आज आईएमसी बिजनेस करते हुए 12 साल हो गए और 12 साल के अंदर जो 31 मार्च अभी क्लोज हुआ है, 31 मार्च तक की टोटल इनकम की बात करूं 12 साल में तो 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका जो है। 1 साल की इनकम होगी वो आने वाले 18 साल जब पूरे होंगे तो 1 महीने की इनकम होगी उतनी। ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर आईएमसी बिजनेस प्लान की पावर है। 10वीं पास वाले को 50 रुपए की नौकरी नामुमकिन होती है, लेकिन ये आईएमसी बिजनेस आज की डेट में ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए मुझे देता है। कितना देता है? 1 लाख रुपए रोज का मनी, है ना। और पैसा वो चीज है जो आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को दूर कर देता है। कर देता है नहीं कर देता है? हम यहाँ किस लिए बैठे हुए? पैसे के लिए, है ना। पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना जरूरी है? पैसा क्यों कमाना जरूरी है? ये बताएगा? सपनों को पूरा करने के लिए। और सपने क्या है? सपने क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कौन सा? नमक रोटी नहीं, बढ़िया खाना। मकान कौन सा? खानदान बंगला। अपने एरिया का सबसे बढ़िया मकान, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान। और बच्चे का एजुकेशन कैसा चाहते हैं? वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन, है ना। हर चीज चाहते हैं वर्ल्ड क्लास का। तो पैसा कैसा चाहिए? टॉप क्लास का, सबसे बढ़िया पैसा। तो इस बिजनेस के अंदर हर एक व्यक्ति जो है आता है अपने सपनों के कारण, और सपने पूरे करना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे परिवार के सपने, चाहे वो हमारे बच्चे के हैं, हमारे माता पिता के हैं, हमारी धर्मपत्नी के हैं, वो सभी के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। मैं भी इसी तरीके से इस बिजनेस में आया था, सपने पूरे करने के लिए। और आज इस बिजनेस को सीखते 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 करीबन 12 साल हो चुके हैं। कितने साल? 12 साल। लेकिन बिजनेस को सीखते हुए 12 साल हुए हैं, करते हुए नहीं हुए। बिजनेस को सीखते हुए 12 साल हुए, क्योंकि ये बिजनेस वो समुद्र है जिसमें जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें कम आता है। क्योंकि जब तक छाता और माथा खुला नहीं होता, जब तक काम नहीं करता है। तो माथा हमेशा खुला होना चाहिए बिजनेस के प्रति, सीखने के प्रति, और छाता हमेशा खुला होना चाहिए, बरसात हो या धूप हो, हर जगह पे काम करता है। सिर्फ बरसात में ही छाता काम नहीं करता, धूप में भी छाता काम करता है। तो माथा और छाता दोनों हमेशा ओपन होना चाहिए, चाहे लेवल कोई सा भी आ जाए, चाहे लेवल कोहिनूर हो जाए, चाहे लेवल आपका आज सुपरस्टार ही क्यों न है, सीखते रहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सीखता रहता है वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। मैं इस बिजनेस को सीखते हुए 12 साल हो गए, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए करीबन 17 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्योंकि जब आदमी नया कोई काम करता है ना, और उस काम के बारे में पता नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और लोग भड़काते हैं, भड़माते हैं कि ये काम तेरे से नहीं चलेगा, ये काम बेकार है, इस काम में चंद लोग कामयाब होते हैं, ऐसे है वैसे है, दिस है डैट है। तो इस बिजनेस को मैंने सन 2007 में ज्वाइन किया था, और कंपनी स्टार्ट हुई सन 2007 में। कंपनी शुरू हुई और मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरे को कुछ समझदार लोग मिले जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और उनका मैंने ज्ञान लिया। और 3 महीने आईएमसी बिजनेस करने के बाद मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। और दोबारा से जब इस बिजनेस के बारे में मुझे समझाया गया, तो उस टाइम एक ही बात कही गई थी कि अपना माथा खुला हुआ रखना और अपना दिमाग इस्तेमाल मत करना। 2 चीजें, माथा खुला हुआ रखना और अपना दिमाग इस्तेमाल मत करना। मैंने कहा दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिजनेस में काम कैसे करेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे? तो कहते दिमाग सिस्टम का यूज करो और माथा काम करने के लिए यूज करो, न कि इधर उधर की चीजों में यूज करो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उस ग्रेट शख्सियत का, उस लीडर का, क्योंकि मैं उस लीडर को कभी भी भगवान नहीं कहता, खुदा नहीं कहता हूँ, क्योंकि भगवान ने, खुदा ने इंसान को बनाया है और उस इंसान को एक गुरु दिया है, और वो गुरु कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय मिस्टर सत्येन पाटिल।
आगे लेके जाता है, निकाल के लेके जाता है। लेकिन अपलाइन कौन सा? अपलाइन बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे अपलाइन हैं जिनका खुद का विजन क्लियर नहीं है, जिनका खुद को ये नहीं पता, उनको खुद पे विश्वास नहीं है कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे अपलाइन से बच के रहो। अपलाइन वो होता है जो खुद सिस्टम के साथ कनेक्ट रहता है। अपलाइन वो होता है जो अपनी टीम को हमेशा सिस्टम के साथ कनेक्ट रखता है। जो अपलाइन आपको सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं रख रहा है, यानी कि उस अपलाइन के मन में जोर है, वो अपलाइन कभी ना कभी आपके साथ, आपकी टीम के साथ गलत करने वाला है। तो वैसे अपलाइन से बच के रहो, वैसे अपलाइन के साथ रहो जो अपलाइन सिस्टम के साथ, सिस्टम जो बात कहता है उस काम को हमेशा करना चाहिए। और वही काम करते 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 आज संदीप भाई जी ने फोटो दिखाई, एक साइकिल से सफर शुरू करके, एक साइकिल से सफर शुरू करके 1100 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज आईएमसी बिजनेस करते हुए 12 साल हो गए। और 12 साल के अंदर जो 31 मार्च अभी क्लोज हुआ है, 31 मार्च तक की टोटल इनकम की बात करूं 12 साल में, तो 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका। एक छोटी सी अचीवमेंट है, 30 करोड़ रुपए छोटी सी अचीवमेंट है। अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, अभी तो 18 साल नहीं पूरे हुए हैं, अभी तो मात्र 12 साल पूरे हुए हैं। और 12 साल का बच्चा कभी चलता है, कभी रुकता है ना, कभी गिरता है, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते जब 18 साल का हो जाऊंगा तो उस दिन जो आज जो है 1 साल की इनकम होगी, वो आने वाले 18 साल जब पूरे होंगे तो 1 महीने की इनकम होगी उतनी। ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर आईएमसी बिजनेस प्लान की पावर है। और इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आईएमसी से किसी भी कंपनी का अगर अच्छा प्लान हो तो मुझे बताओ, लेकिन आज तक इस 12 साल में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। चाहे वो वहां पे बैठे हुए 10,000 लोग, चाहे बैठे हो 50,000 लोग, मैं इस बात को हमेशा रिपीट करता हूं कि माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे इससे बढ़िया प्लान बता दे, और बता दे तो मैं उसके साथ चल जाऊं। लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं है और ना होने वाला है, क्योंकि सत्य जी के दिमाग की कॉपी लोग कर सकते हैं, अशोक सर के दिमाग की कॉपी करके प्रोडक्ट कॉपी निकाल सकते हैं, लेकिन जो उनके दिमाग में चल रहा है वो उनको कभी भी पता नहीं चलने वाला है। तो आईएमसी बिजनेस प्लान वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान है। और इस बिजनेस प्लान में जितना चाहो उतना पैसा आप बना सकते हो। चाहते हो 50,000 तो 50,000, चाहते हो लाख रुपए, चाहते हो महीने का 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, हर एक को इनकम आप बना सकते हो। तो क्या बनाने के लिए तैयार हो? इतने कम में तो 10-20 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं लाखों की। यहाँ दिखलाया जा रहा था जो है ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज, और हम कह रहे हैं यस कह रहे हो या बस कह रहे हो? आने का टाइम तो नहीं हुआ अभी, है ना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे सेशन बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो ये झांकी है ना, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। तो अभी अगर ये हालात है तो फिल्म पूरी देखते देखते क्या होगा, तो पूरी फिल्म देखने के लिए तैयार हो। देखो अभी तो वो लोग आएंगे स्टेज पे या आ रहे हैं जिन्होंने हमें बनाया है, अभी उनकी बाकी है आने की। अभी कौन आने वाला है? अशोक सर। और कौन आने वाला है? सत्येंद्र सर। अब हमारी बैटरी अभी से डाउन हो जाएगी तो कैसे होगा? क्या हम रात के 10 बजे 11 बजे तक बैठ सकते हैं क्या? क्योंकि इसके बाद एक और सेशन है जिससे कि मेरा ज्यादा लेना देना नहीं होता है, उस सेशन से मेरा ज्यादा लेना देना होता है। यानी कि सेशन का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज से, प्रोडक्ट से। क्योंकि मैं इस बिजनेस में आया था पैसे कमाने के लिए। मुझे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी नहीं पता है, मुझे सिर्फ एक ही डी पता है, एक ही विटामिन पता है, उसका क्या नाम है? विटामिन एम, है ना। मुझे विटामिन एम पता है कि विटामिन एम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं आया था विटामिन एम के लिए, तो इसीलिए मेरा फोकस पूरे का पूरा सिर्फ और सिर्फ विटामिन एम पे ही रहा। लेकिन
वो विटामिन एम एक्चुअल में आता विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी यानी प्रोडक्ट से आता है। तो अभी प्रोडक्ट का सेशन बाकी है, तो वो सेशन सबसे लास्ट में आएगा। वो सेशन पता कब आएगा? जब घड़ी में खाने का टाइम हो जाएगा। कब आएगा? जब घड़ी में खाने का टाइम हो जाएगा। तो भैया खाने से जरूरी है विटामिन डी खाना, विटामिन सी खाना। तो खाना आज मत खाना, अपने अपने रूम में जाके आईएमसी के टैबलेट्स खा लेना, उसी से काम चल जाएगा। कर सकते हैं क्या? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो टैबलेट लेके ही नहीं आए, तो अपने अपलाइन से मांग लेना जो अपलाइन लेके आया हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिजनेस प्लान। मैंने पहले ही कहा कि लोगों की इच्छाएं क्या होती है। अच्छा घर, लग्जरी कार, देश विदेश की यात्रा, अच्छी आमदनी, आर्थिक आजादी, है ना। आर्थिक आजादी का मतलब क्या होता है कि जो चीज मुझे पसंद आया वो मैंने खरीद लिया, मुझे रेट ना देखना पड़े, वो होता है आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 20 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं तो आर्थिक आजाद हो गया। नहीं, आर्थिक आजादी का मतलब ये होता है कि मैं कोई सामान खरीदने गया, मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा पैक कर दे, वो हो गया आर्थिक आजादी। देश विदेश की यात्रा की बात करूं तो आज 12 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, और 12 साल में करीबन 20 कंट्री घूम चुका हूं आईएमसी के माध्यम से। अपने पैसे से नहीं, अपने पैसे से दुनिया घूमती है, अपने पैसे खर्च करके। यहाँ तो फ्री में घूमते हैं। और मजे की बात है, इस साल तो कंपनी हमें लेके जा रही है लंदन, है ना। जब मैं चेक कर रहा था लंदन जाने का कि लंदन जाने के लिए फ्लाइट में कितना टाइम लगता है, तो मैंने चेक किया कि नॉन स्टॉप फ्लाइट है लंदन की, करीबन 9 घंटे की। लोग 9 घंटे ट्रेन की सफर नहीं करते हैं, और फ्लाइट कितने घंटे की है? 9 घंटे का फ्लाइट नॉन स्टॉप। और वो भी मजे की बात है, फ्री में जाना, पैसा नहीं लगता। उसका बड़ा मजा आता है घूमने में। जब पैसा नहीं लगता ना तो बड़ा मजा। जैसे यहाँ पे लोग आए हैं ना और रहने खाने का पैसा नहीं लग रहा, अरे सर बढ़िया है ना। उसी तरीके से जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो फ्री में, तो फ्री की चीज तो हमेशा ही सबको अच्छी लगती है। अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? यस। हाँ, गाड़ी ऑलरेडी जो है हर एक आदमी का जो सपना होता है एक अच्छी गाड़ी, तो सारी गाड़ियां मैंने इस बिजनेस के माध्यम से खरीदी। टॉप गाड़ी जो मैंने खरीदी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पोर्श मैकैन, और मैं प्राउड अपने आप को फील करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला व्यक्ति बना जिसने व्यक्ति ने प्राउड फील करता हूं कि आईएमसी की वजह से पोर्श मैकैन जैसी गाड़ी खरीदी। वो है सिर्फ आईएमसी की वजह से। डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रचा आईएमसी ने। ये मेरा इतिहास नहीं, ये आईएमसी का इतिहास है। नॉर्मली पैसे कमाने के साधन क्या क्या होते हैं? नौकरी या बिजनेस, यही 2 मेन साधन होते हैं। जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते तो खेती करते हैं, वरना मैक्सिमम लोग जो है नौकरी या फिर बिजनेस करते हैं। अब नौकरी करने के लिए जो है अगर अच्छी सैलरी चाहिए तो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो भी अगर अच्छी सैलरी चाहिए तो एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए। एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी की होगी, तब जाके एक अच्छी सैलरी मिल पाती है। आज मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं, एमबीए किया हुआ है लेकिन सैलरी कितनी मिल रही है? 15,000 20,000 रुपए की नौकरी के धक्के खा रहे हैं। अच्छी पढ़ाई की है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद तनख्वाह कितनी मिल रही है? 20,000 25,000 30,000 25,000 30,000 40,000 रुपए में क्या सपने पूरे होते हैं? नहीं, सपने पूरे नहीं होते हैं। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। कोविड में हमने देखा कि अच्छे नौकरी करने वाले की नौकरी चली गई, लोग अच्छे लोग घर बैठ गए, तो नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। व्यापार की बात करें तो व्यापार करने के लिए तो क्या चाहिए? एक बड़ा जो है हमें पैसा चाहिए, और अगर बड़ा पैसा नहीं है तो फिर बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। छोटे व्यापार में छोटी इनकम, और इसमें तनाव बहुत ज्यादा रहता है कि बिजनेस चलाना है। जैसे अभी कोविड के अंदर अच्छे बिजनेस बंद हो गए, लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, तो वहां पे तनाव, पैसा लगा हुआ है, किराए पे ऑफिस ले रखा है, किराए पे फैक्ट्री ले रखा है, वहां पे तनाव, समय, एक
लंबा समय देना पड़ता है बिजनेस के अंदर, और वो भी बिजनेस जो है स्टेबल होगी या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन अब उपाय क्या है? मेरे जैसे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो बड़ी मुश्किल से धक्का मार के मैंने 10वीं पास किया। धक्का मार के 10वीं पास करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए की नौकरी मिलेगी? एक साधारण किसी भी अच्छे भी अगर शहर में रह रहा है तो अगर 10वीं पास व्यक्ति है तो सैलरी कितने की मिलती है? मात्र जो है 15,000 20,000 रुपए की नौकरी। मेरे पास एक्सपीरियंस भी 10-20 साल का हो जाए तब भी क्या मिलने वाला है? और ज्यादा हो जाएगा तो 50,000 रुपए हो जाएंगे। बहुत मुश्किल। 10वीं पास वाले को 50,000 रुपए की नौकरी नामुमकिन होती है। लेकिन ये आईएमसी बिजनेस आज की डेट में ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए मुझे देता है। कितना देता है? 1 लाख रुपए रोज का। एक लाख रुपए कमाने वाला 12 साल में 30 लाख रुपए कैसे कमा लेगा? या मेरी पूरी बात हो जाए, 1 लाख रुपए रोज का ये आईएमसी बिजनेस मुझे देता है 10वीं पास को। एक तरफ मैं कह रहा हूँ 10वीं पास को कौन सा कंपनी जो है 20,000 30,000 रुपए की नौकरी देगी, और एक तरफ यही आईएमसी बिजनेस है जो मुझे 1 लाख रुपए एवरेज रोज की इनकम देगी। ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर आईएमसी बिजनेस की है, और इस पावर को समझना पड़ेगा। तो जो है नौकरी व्यवसाय अगर छोड़ दिया जाए तो बात आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, देखो डायरेक्ट सेलिंग कुछ अनोखा बिजनेस नहीं है, सिर्फ करने का तरीका अलग है, सिर्फ करने का तरीका। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे होटल, होटल में सोएंगे, सुबह उठ के कितने लोग नहाने वाले हैं? सब। हाँ, सभी लोग नहाने वाले हैं। देखो मैं ना अपनी मीटिंगों में ना कुछ बात हमेशा पूछता हूँ और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सवाल नहाने का। अच्छा, हम जब नहाते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? साबुन और शैम्पू और फेस वॉश और पानी, है ना? पानी तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन साबुन, है ना? लेकिन साबुन कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं, फेस वॉश कहीं ना कहीं से, है ना? बॉडी वॉश कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं। अच्छा, ये कब से ला रहे हैं? जब से हमने कमाना शुरू किया है, उससे पहले हमारे माता पिता ला के दे रहे थे, हम यूज कर रहे थे। ये काम हम कर रहे हैं। अच्छा, ये काम कब तक करते रहेंगे? जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी। यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। दुकान बदलो, जिंदगी बदलो। सिंपल सा डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है। दुकान बदलो, जिंदगी बदलो। दुकान बदलने में ही लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आईएमसी का दुकान हर एक के व्यक्ति के घर के बाजू में नहीं मिलता है, इसलिए लोगों को दुकान बदलने में दिक्कत होती है। लेकिन इस दुकान बदलने से लोगों को लंदन का टूर मिलता है। दुकान बदलने से लोगों के घर में लाख रुपए आते हैं, 50,000 रुपए महीने आते हैं। लोगों को मलेशिया का टूर मिलता है, लोगों को नेपाल का टूर मिलता है, लोगों को हरिद्वार का टूर मिला। जैसे आप लोगों को यहाँ पे हरिद्वार का टूर मिला। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अभी क्लोजिंग में बॉडी डोनर मशीन अचीव किया होगा। बहुत से लोग फिर से हरिद्वार आएंगे जो हमारा सिल्वर का होगा। बहुत से लोग गोवा आएंगे। इस तरीके से ये दुकान बदलने से होता है। डायरेक्ट सेलिंग कोई अलग चीज नहीं है। एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस इस्तेमाल करने के बीच में जो सबसे बड़ा रोल होता है, एक होता है कंपनी का और दूसरा होता है इस्तेमाल करने का। लेकिन इसके बीच में जो होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और सबसे बड़ा रोल जो अदा करता है जो बिना इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, दुकानदार पैसा लगाता है या नहीं लगाता है? लगाता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लगाता है या नहीं लगाता है? लगाता है। अच्छा, कंपनी पैसा लगाती है नहीं लगाती है? अच्छा, प्रचार करने वाला पैसा लगाता है या नहीं लगाता है? नहीं लगाता। अच्छा, एक दुकानदार ज्यादा पैसा कमाता है या प्रचार करने वाला ज्यादा पैसा कमाता है? प्रचार करने वाला। और प्रचार करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। फलानी कंपनी का फलाना व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर है। हम और आप आईएमसी के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। तो भैया, प्रचार करने वाला व्यक्ति जब सबसे ज्यादा पैसा कमाता है झूठ बोल के, क्या बोल के? झूठ बोल के, क्योंकि
वो जिस कंपनी का प्रचार कर रहे होते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम और आप आईएमसी के बिजनेस पार्टनर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लोगों को बताना शुरू करते हैं। इसीलिए कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और जब विश्वास करोगे तो घर में पैसे छन 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 आना शुरू हो जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग जो है यही काम करता है। एक कंपनी होती है, प्रोडक्ट बनाती है, आप और हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रचार करके लोगों को बताते हैं। इस कंपनी के अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गांगुली, विराट कोहली, धोनी, जो कह लो वो आप और हम ही होते हैं। तो अच्छा इस्तेमाल करो, अच्छा बताओ ये काम आसान है या मुश्किल है? आसान है। यही काम मुश्किल है, यही काम मुश्किल है। इस्तेमाल करना बड़ा आसान है लेकिन लोगों को बताना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कैंसर, टीबी, कोरोना से सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों से हमें डर लगता है। और जिसने लोगों का फिक्र छोड़ दिया वो व्यक्ति जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। तो लोगों का फिक्र करना है या लोगों की फिक्र नहीं करनी है? क्या करना है? नहीं करनी है। चंद लोग नहीं करेंगे, चंद लोग करेंगे। कुछ लोग यहाँ से जाने के बाद भी अच्छा हरिद्वार से होके आया है, अच्छा कोट पैंट वाले टाई वाले से मिल के आया है, अच्छा। कुछ लोग अगली बार यहाँ पे आएंगे, कुछ लोग अगली बार नहीं आएंगे, कुछ लोग उसके बाद आएंगे चेयरमैन बनके, कुछ लोग उसके बाद आएंगे एम्बेसडर बनके, कुछ लोग क्राउन एम्बेसडर, कुछ लोग प्रेसिडेंट, कुछ लोग क्राउन प्रेसिडेंट, और कुछ लोग आने वाले टाइम में कोहिनूर भी बनेंगे। लेकिन कुछ लोग आएंगे और जाएंगे, क्योंकि 12 साल के अंदर मेरे साथ बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए, आना जाना लगा रहा। लेकिन जो लोग टिके रह गए वो लोग आज शिखर पे पहुंच गए। लेकिन उसके लिए आपको टिकना पड़ेगा। आईएमसी क्यों? वो अभी आपको संदीप जी ने बताया कि आईएमसी क्यों। आईएमसी में जुड़ने के 2 तरीके। एक व्यक्ति जो आपको कहता भैया मुझे आईएमसी में काम नहीं करना है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं, तो उसको आपको एसोसिएट बनाने की जरूरत नहीं है। उसको आप प्रेफर्ड कस्टमर बनाओ, वो आपका यूजर हमेशा बना रहेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, डिस्काउंट रेट में उसको प्रोडक्ट मिलेगा और उसका सबसे बढ़िया चीज आपको मिलने वाली है। वो क्या है? बीवी। क्या है? बीवी, है ना? बिजनेस वॉल्यूम। जो बीवी से करेगा प्यार वो आईएमसी के बीवी से कैसे कर सकता है? इनकार, है ना? तो अब ये शादीशुदा वाले मत सोच, जो नहीं है शादीशुदा वाले, भैया उनकी भी बीवी आएगी आएगी, तो जब आएगी तब प्यार कर लेना। तो पहला चीज है प्रेफर कस्टमर के रूप से ज्वाइन करवा सकते हो। दूसरा, जो बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, बिजनेस पार्टनर बनने के लिए जो है क्या चाहिए? पैन कार्ड। पैन कार्ड कंपलसरी है ज्वाइन करने के लिए। पैन कार्ड है तभी जो है बिजनेस में ज्वाइनिंग हो सकती है। ज्वाइन करने के बाद मिनिमम जो है 1100 रुपए का आपको परचेज करना है अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। और एक्टिवेट करने के बाद आपको सबसे पहली चीज मिलती है 40% का डिस्काउंट। उसके बाद आपको जो है आयुर्वेदिक केंद्र का 15%, इसके बाद आपको 30% तक का जो परफॉर्मेंस बोनस, 17% का जो है आपको परफॉर्मेंस इनकम मिलता है, 15% का लीडरशिप बोनस मिलता है, 10% का सीनियर लीडरशिप बोनस मिलता है, 23-23.5% के फंड मिलते हैं कंपनी के टर्नओवर से, 4.5% की एनुअल रॉयल्टी मिलती है। जो आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का मार्च का चेक, किसी का 10 लाख का होता है, किसी का 15 का, किसी का 20 का, किसी का 50 का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 1.5 करोड़ का। पर्टिकुलर मार्च महीने का वो आरएडी होता है। पूरे महीने में आदमी 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है, 30 लाख कमा रहा है, लेकिन मार्च में एक साथ एक इनकम मिलती है रॉयल एनुअल बोनस, जो कि सारी इनकम पे भारी पड़ जाती है। और वो बोनस मिलना शुरू होता है कहां से? चेयरमैन लेवल से। जब चेयरमैन लेवल पे आप पहुंचते हैं, टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 115% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 115% का 115 में से जो है 45% तो आप इमीडिएट जो ले सकते हो,
45%। बहुत से लोग चेयरमैन बनने के बाद लेते हैं, चेयरमैन बनेंगे उसके बाद 45%। आप इमीडिएट 45% का प्रॉफिट ले सकती हो। वो लेने के लिए आपको करना क्या है, 2 लाख रुपए का हमारा आयुर्वेदिक केंद्र जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इस पे आपको जो मिलता है मार्जिन कितने परसेंट का, 15% का। जैसे ही 15% का आपको यहाँ पे मार्जिन मिला और आपने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का सेल किया तो आपका लेवल कितने परसेंट हो गया, 30%। 30 और 15 45, तो आप तो बन के चेयरमैन। जो चेयरमैन बनने के बाद उसको मिलता है प्रॉफिट। आप फ्रेंचाइजी लेके और 25,000 बीवी कर लेते तो इमीडिएट आपका जो है प्रॉफिट लेवल 45% का हो जाता है। ऑप्शन ए 2 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी जिसको कि आयुर्वेदिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी 50,000 रुपए का आयुर्वेदिक केंद्र जिसको कि हम आउटलेट कहते हैं। इसमें मार्जिन है 10% का बिजनेस वॉल्यूम का। तो ऑप्शन 2 है। और जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हर एक आदमी, अभी किसी ने कहा था सर ऑफर होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। तो नया आदमी हमेशा आदमी कहता है ऑफर 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 क्या है। तो हमारे यहाँ हमेशा ऑफर कुछ ना कुछ चलता रहता है कि जैसे ही आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही सिंगल इनवॉइस में आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं जिसको कहते हैं एफपीओ, तो आपको मिलता है 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जो सिल्वर लेवल पे मिलता है वो अलग है, ये अलग है। जुड़ने के साथ ही आपको फर्स्ट परचेज ऑफर 1100 बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि 1 साल तक वैलिड होता है। लेकिन इसका कंडीशन है कि जो भी व्यक्ति नया ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के साथ ही 1100 बिजनेस वॉल्यूम सिंगल इनवॉइस में करवाना है। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है कि जो है आप 1100 से ज्वाइन कर सकते हो, 4100 से ज्वाइन कर सकते हो, 7100 से ज्वाइन कर सकते हो। 4100 में आपको एक रेस्पेक्ट मिलता है, साथ में 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तीसरा है 7100 से ज्वाइन करते हो, उसमें आपको जो है एक घड़ी मिलती है जो बहुत से लीडरों ने पहन रखी होगी और साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। तो ये 3 ऑप्शन है क्योंकि बिजनेस करने हम निकले हैं। तो बिजनेस में जिसका लगता है धन उसका लगता है मन, जिसका नहीं लगता है धन उसका नहीं लगता है मन। इस बिजनेस में 2 ही लोगों का मन लगता है, एक वो व्यक्ति जिसका लगता है धन, दूसरा वो व्यक्ति जिसको आता है धन। तो 2 ही व्यक्ति का मन लगता है, जिसका धन लगेगा उसका मन लगेगा। या फिर जब आपका पैसा आने लगेगा तो आपको 10 बजे की जगह 12 बजे रात तक भी कहा जाएगा बैठने के लिए। तो आपको पता है कि 12 बजे तक बैठूंगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है और उससे मेरे इनकम में बढ़ोतरी आने वाली है। तो 2 ही लोगों का मन लगता है। और उसके लिए 1100 बीवी के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है, सिंगल एक प्रोडक्ट पॉकेट में रख के जा सकते हो 1100 बीवी का। उसका नाम क्या है, 13 जड़ी। अच्छा ये किसकी जरूरत है, हर एक व्यक्ति की। किसकी, हर एक व्यक्ति की, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो फीमेल हो। उसके बाद करेंगे हमारे डॉक्टर वाजपेयी, है ना, कि आप पॉकेट में रख के 1100 बीवी का प्रोडक्ट आप लेके जा सकते हो, किसी को दे सकते हो। उसके अलावा हमारा हेल्थ केयर किट है, पर्सनल केयर किट है, डायबिटीज का किट है, ब्रेसलेट है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती है, या फिर आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। 30% 1100 बीवी से लेके 10,000 बीवी तक 10%, 10,000 1 से 40,000 बीवी तक 20%, देन 40,000 1 से 70,000 बीवी तक 30%। और यहाँ पे आप बन जाते हैं सुपरस्टार। सुपरस्टार बनने के हमारे पास जो है कई फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1 कि ग्रुप से 1 महीने में 40,000 बीवी हो जाए, आप बन सकते हो सुपरस्टार। दूसरा है कि सिंगल मंथ में आप अपनी आईडी पे 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं, तब भी आप बन जाते हैं सुपरस्टार। या फिर जुड़ते 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 2 महीने 4 महीने 6 महीने में 70,000 एक बीवी आपके नेटवर्क से हो जाता है या आपका अपना हो जाता है, तब भी आप बन जाते हो सुपरस्टार। सुपरस्टार बनने के बाद जब सुपरस्टार आप मेंटेन करना शुरू करते हो तो यहां से आपको कंपनी के टर्नओवर का फंड मिलना शुरू हो जाता है। कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर में से कंपनी 4% पैसा निकालती है और ये जितने भी हमारे मेंटेन सुपरस्टार करते हैं सब में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है।
साथ में हमारा ऑफर चलता रहता है, बहुत सारे जो भी चल रहे हैं ऑफर, कि आप लगातार 1100 बीबी करते हैं 6 महीने तो आपको घड़ी मिलता है, लगातार 2100 बीबी करते हैं 6 महीने तो आपको घड़ी मिलता है। ये सारे ऑफर्स हैं, लेकिन ऑफर उस तरीके से है जिस तरीके से दाल में तड़का लगा तो ऑफर, लेकिन बिजनेस क्या है? दाल जो बिना तड़के के भी खाया जाता है, जो हमारे संदीप भाई जी ने कहा बिना तड़के के भी। तो ऑफर पे ज्यादा डिपेंडेंट न रहे, क्योंकि ऑफर कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। नेचुरल बिजनेस हमेशा नेचुरल ही रहता है। ऑफर आएगा तो आपका बिजनेस हाई जा सकता है, ऑफर नहीं है तब आपका बिजनेस आ रहा है, तब आप समझिए कि आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है। और इस बिजनेस के अंदर ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक की ग्रोथ आपके बिजनेस की, आपकी इनकम की स्टेबिलिटी लाती है। रिटेलर के लिए बहुत से लोग रिटेलर होते हैं, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे आपका माल तो हम महीने का लाख रुपए का बेच देंगे, 50 रुपए का बेच देंगे, हमारे लिए क्या ऑफर है? तो ऐसे लोगों के लिए 2 ऑफर चल रहे हैं, एक चल रहा है नेपाल, एक चल रहा है मलेशिया। ये 2 ऑफर है नेपाल और मलेशिया के लिए। जो व्यक्ति अपनी आईडी पे 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम करता है उसके लिए नेपाल है, जो व्यक्ति अपनी आईडी पे 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम करता है उसके लिए मलेशिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि पिछले साल पर्सनल आईडी पे 2-2 लाख 3-3 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया और उन्होंने मलेशिया और दुबई का टूर अचीव किया था। और ऐसे लोग इस बार भी होंगे जो कि पर्सनल आईडी पे 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके जो है मलेशिया जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके नेपाल भी जाने वाले हैं। तो ये ऑफर्स जो है हमारा अभी चल रहा है। इसके बाद अगला लेवल आता है सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार बनने के लिए करना होता है हमें लोगों की मदद। यहाँ से एक्चुअल में कहानी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग की, कि जब आप करते हो लोगों का भला तब आपकी इनकम बननी शुरू हो जाती है एक अच्छे लेवल पे, तब आपको लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको एक सुपरस्टार बनाना है, मेंटेन करवाना है और साइड में 20,000 करते हैं तो आपका लेवल होता है सिल्वर स्टार। जैसे सिल्वर स्टार बनते हैं तो आपको सिल्वर स्टार का पिन मिलता है, कार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और दूसरे महीने से आपको कंपनी के टर्नओवर का सिल्वर स्टार का फंड आना शुरू हो जाता है। और जब दूसरे महीने भी मेंटेन कर लेते हैं तो 1 नाइट 2 डेज का आपको हरिद्वार के अंदर फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 नाइट 2 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, जो कि हमारी अपने होटल के अंदर आपको रहना खाना मिलता है, जो कि है हयात में रहना खाने का ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी सीपी को मिला है। तो सीपी वाला ट्रीटमेंट आप जितने भी नए सुपरस्टार आए हैं वो सारा ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है मात्र सिल्वर बनके। तो क्या बनने के लिए तैयार है? जो लोग नहीं बने हैं वो लोग सिल्वर बने। अगला लेवल आता है गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार में आपको 2 सुपरस्टार तैयार करने होते हैं, उनको मेंटेन करवाना होता है, साइड वॉल्यूम 20,000 करना होता है। यहाँ से आपको सिल्वर का फंड मिलता है, यहाँ से आपको बाइक फंड मिलना शुरू हो जाता है और यहाँ पे गोल्ड का पिन मिलता है, प्लस सर्टिफिकेट मिलता है और साथ में यहाँ पे आपको एक और नया टूर मिलता है, जिस टूर जो कि आपको गोवा के लिए हो सकता है, जिम कॉर्बेट के लिए हो सकता है, डांसिंग के लिए हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है उस एरिया के आपके रीजन के हिसाब से आपको वो टूर मिलता है मात्र गोल्ड बनने से और 1 महीने और मेंटेन करने से। अगला लेवल आता है रूबी स्टार। रूबी स्टार में मात्र यहाँ से एक चीज हटा दी जाती है, वो है साइड बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन साइड बिजनेस वॉल्यूम हर लेवल पे करना जरूरी है, क्योंकि करेंगे तो इनकम ज्यादा आएगी, नहीं करेंगे तो इनकम कम आएगी। यहाँ पे 3 लोगों को आप कामयाब करते हैं, 3 लोगों को सुपरस्टार बनाते हैं, उनका सुपरस्टार मेंटेन करवाते हैं लगातार 2 महीने। तो आपको यहाँ से सिल्वर का फंड, गोल्ड का फंड, रूबी का फंड मिलना शुरू हो जाता है। और साथ में जो है यहाँ पे एक कंपनी देती है आपको 12,000 रुपए तक का मोबाइल फोन, जो कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में ये आपके फायदे के लिए काम आता है। तो मोबाइल फोन। इसके बाद अगला लेवल आता है डायमंड। डायमंड में आपको 4 लोगों को सुपरस्टार बनाना है और उनको मेंटेन करवाना है। जब आप इनको मेंटेन करवाते हैं लगातार 2 महीने, तो आपको उसके बाद से तीसरे महीने से सिल्वर का फंड आता है, गोल्ड का फंड आता है, रूबी का फंड आता है, डायमंड का फंड आता है और साथ में
जो है आपको यहाँ पे अवार्ड मिलता है जो कि है टैब। एक आपको टैबलेट मिलता है जिसकी कीमत होती है करीबन 25,000 रुपए, 20,000 रुपए का आपको जो है गिफ्ट मिलता है। ये आपके बिजनेस में ही काम आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सीनियर लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस, ये सारी जो है इनकम आ रही होती है। इस लेवल पे या रूबी लेवल पे या गोल्ड लेवल पे एक व्यक्ति अगर चाहे ढंग से काम करे तो एक अच्छी खासी नौकरी से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। एक गोल्ड लेवल का व्यक्ति, एक सिल्वर लेवल का व्यक्ति, एक डायमंड लेवल का व्यक्ति, एक रूबी लेवल का व्यक्ति। लेकिन अगर बिजनेस को सही ढंग से अगर कट टू कट कर रहा है 25,000 से तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर वो अपनी रेखा को क्रॉस करके 25 की जगह 45-50,000 रुपए के शोरूम से कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ती हुई चली जाती है। क्योंकि ये बिजनेस वॉल्यूम का है, टर्नओवर का है। जितना ज्यादा टर्नओवर उतना ज्यादा पैसा। अगला लेवल ड्रीम लेवल। आईएमसी में जब आदमी जुड़ता है तो पहला ड्रीम होता है सुपरस्टार बनने का, दूसरा ड्रीम होता है चेयरमैन बनने का, और तीसरा ड्रीम होता है सीपी बनने का, और फाइनली चौथा ड्रीम क्या होता है? कोहिनूर बनने का। यही 4 ड्रीम है। और बहुत सारे लोग इसी में अटक के रह जाते हैं। सिल्वर बनते हैं, अरे सर कुछ नहीं हो रहा है। गोल्ड बनते हैं, अरे सर कुछ नहीं हो रहा है। भैया धीरे 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 ऊंचाइयों पे जाया जाता है। कहीं तो जाके ठहरो, टिकना तो पड़ेगा। और आईएमसी वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे जिसने विश्वास किया, टिक के काम किया, आज उस व्यक्ति के हर एक सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति टिकता नहीं है वो व्यक्ति कहीं पे भी कामयाब नहीं होता है। क्योंकि कहीं पे भी जाके आपको डायरेक्ट सेलिंग में 2 ही काम करने होते हैं। पहला काम लोगों से बातें, दूसरा काम प्रोडक्ट सेल, तीसरा कोई काम नहीं है। पहला काम क्या होता है? लोगों से बातें करके ज्वाइन करवाना। दूसरा काम क्या है? प्रोडक्ट सेल। बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। कहीं पे भी चले जाओगे, किसी भी कंपनी में चले जाओगे, आज यहाँ पे आपने 50 लोगों का टीम बनाया है, 100 लोगों का बनाया है, 500 लोगों का बनाया है, आपने बनाया है। और आपके विश्वास पे, आपके भरोसे पे लोग यहाँ पे आए हैं और आप उनका विश्वास अगर तोड़ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। क्योंकि बार बार लोग किसी के साथ नहीं चलते। एक बार अच्छी कंपनी, एक बार अच्छा प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया है तो दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? प्रोडक्ट अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा ना हो, लीडर अच्छे ना हो, कोई फायदा नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे ना हो, कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें मापदंड है, देखना पड़ता है कि आईएमसी बिजनेस की मैनेजमेंट की सोच क्या है। ये सोचने की बात है। बहुत सारी कंपनियां सुबह खुलती है, रात में बंद हो जाती है, रात में खुलती है, सुबह बंद हो जाती है। जिनका खुद का आता पता नहीं होता, जिनका खुद का विजन नहीं होता, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियों से सावधान रहना पड़ता है। कंपनी चूज वो करो जिसका विजनरी मैनेजमेंट हो, जो बड़ा सोचती हो। और आईएमसी विजनरी मैनेजमेंट है, वो देखने से नहीं समझने से समझ में आता है कि आज आईएमसी इंडिया के साथ साथ मलेशिया में भी काम कर रही है। कंपनी का टारगेट है सिंगापुर, कंपनी का टारगेट है फिलीपींस। ये काम हमारा स्टार्टअप में है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मलेशिया तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लीडरों ने वहां पे काम भी शुरू कर दिया है। बहुत से लीडरों को वहां से पैसा भी आना शुरू हो गया। और हम लोग अभी इंडिया में उलझे पड़े हुए हैं और ऐसी छोटी मोटी कंपनियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां आती है जो कहती है 2 लाख का प्लान है, 2 लाख वाला, बिना लेग वाला, 1 लाख वाला। ऐसी भी कंपनियां हैं, 2 लाख वाली, 1 लाख वाली, बिना लेग वाली। तो आप बिना लेग वाली कंपनी में जाके करना क्या है? ये 2 लाख वाली में जाके क्या करना है? वर्ल्ड का सर्वे है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कि जितनी ज्यादा विड्थ और जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा पैसा। कम विड्थ कम पैसा। तो यह पैसा ज्यादा चाहिए तो विड्थ ज्यादा करनी पड़ेगी। विड्थ करोगे तभी डेप्थ भी मजबूत होगी। लोगों की विड्थ ही नहीं होती है। कहते हैं हम तो 2 टांग में ही। भैया गलती से अगर मोटरसाइकिल से कहीं सुनसान जंगल में जा रहे हो, सुनसान जंगल में जा रहे हो मोटरसाइकिल से और टायर पंचर हो जाए, क्या करोगे? भागने के चक्कर में रहोगे, मोटरसाइकिल संभालने के चक्कर में नहीं रहोगे। क्योंकि मोटरसाइकिल में स्टेपनी नहीं होता है। लेकिन अगर 4 चक्के वाली गाड़ी से जा रहे होगे, अगर टायर पंचर भी हो गया तो स्टेपनी
होता है, चेंज कर सकते हो। और आज की डेट में तो गाड़ियों में हवा भरने का भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर पंचर हो गया है तो 25-50 किलोमीटर तो हवा भर के भी गाड़ी ले जाओगे। तो वो 2 टायर वाली नहीं होती है, वो कम से कम 4 टायर वाली होती है। तो आप कौन सी चक्कर में पड़े हो? 2 टायर वाले तो कभी ना कभी जंगल में टायर ब्लास्ट होगा, कभी ना कभी पंचर होगा, तो उस टाइम में आपकी जिंदगी पंचर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से सावधान। देखो बजाना है तो चाइनीज मत बजाओ, है ना, चटर वाली। बजाना है तो हिंदुस्तानी वाली बजाओ। चेयरमैन मेंटेन करते हैं तो साथ में मिलता है नेपाल। बहुत से लोग कहते हैं नेपाल तो मेरे बाजू में है। यूपी वाले खास करके, हमारे गोरखपुर वाले खास करके, सर हम तो कूद के चले जाते हैं नेपाल। मेरी बहुत से टीम बिहार में है, वो कहते सर हम तो डेली आते जाते हैं बिहार से नेपाल। मैं भी नेपाल गया, लेकिन नेपाल कहाँ गया? काठमांडू, है ना। वहां जाने का मतलब नेपाल एक्चुअल में क्या है, क्योंकि फ्लाइट से गया था। और नेपाल लोग रिक्शे से भी चले जाते हैं। हमारे गोरखपुर और बिहार वाले तो पैदल ही चले जाते हैं, वो भी नेपाल चले जाते हैं। वो मजा नहीं है जो मजा आईएमसी के साथ जाने में है। एक बार अचीव तो करके देखो कि नेपाल जब लेके जाएगी कंपनी तो आपको लगेगा क्या बात है, क्या नेपाल है। अभी तक तो मैंने नेपाल सुना ही था, एक्चुअल में अब देखा है। तो कंपनी जब दिखाती है अपनी निगाहों से तब समझ में आता है कि नेपाल कितना बड़ा देश है। पहले अचीव तो करो। तो क्या चलने में तैयार है नेपाल? यहाँ पे जितने लोग आए हैं चेयरमैन को छोड़ के, बाकी लोग चलने के लिए तैयार है नेपाल? पता चल जाएगा। 4 महीने और है। कितने महीने? मात्र 4 महीने। और 4 महीने में चेयरमैन बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। 25,000 5 लोग, यानी कि 5 फ्रेंचाइजी खुलवाना है और उनके साथ मिलकर काम करना है। 5 फ्रेंचाइजी खुलवाना है, उनके साथ मिलकर काम करना है। लगातार 4 महीने कर लो, आपका चेयरमैन मेंटेन हो जाएगा और महीने का 40-50 हजार रुपए आने लग जाएगा। और जब जाओगे नेपाल तो लगेगा हाँ यार नेपाल आया हूँ। जैसे अभी हमारे नए दूल्हे जो बने सीपी, है ना, वो दूल्हे के साथ साथ दुल्हन को भी लेके जाएंगे लंदन। भाई हम भी जाने वाले हैं, तो हम भी नए दूल्हे में से हैं, लंदन जाने वालों में से, है ना। तो वो वैसे कितना भी हनीमून मनाया हो, लेकिन लंदन जाके जो मनाने वाले हो पांडे जी, उसकी बात ही अलग है। देखो पांडे जी की मुस्कुराहट से मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो देखो ये बिजनेस ना मुझे ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि है ही तो लगाऊंगा क्या? अगर होता तो कहीं नौकरी कर रहा होता 30-40-50 हजार रुपए की, तो दिमाग है ही नहीं, इसीलिए लगाता नहीं हूँ। इसीलिए महीने का 30-40 लाख रुपए आ जाते हैं। मस्त हंसते खेलते जिंदगी बीत रही है, मजा आ रहा है। टेंशन लेने की कोई जरूरत है? कितना लेगा जिंदगी में टेंशन? उसको आता है पेंशन, और पेंशन सैलरी से कम आती है। तो इसीलिए मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, क्योंकि पेंशन की जरूरत अपने को नहीं है। बिजनेस इतना कर लो कि सोचना ना पड़े किसी भी चीज के लिए। कोई भी चीज, चाहे वो आपको, आपके बच्चे को या आपके परिवार को, सोचने की जरूरत ना पड़े। बच्चा मुंह खोले, डन। मैं बहुत से लोग कहते हैं बच्चे को पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, बच्चा पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं भी अपने बच्चे के पीटीएम में गया, टीचर कहता है कि बच्चा आपका सब कुछ में ठीक है, लेकिन पढ़ने में कमजोर है। वेरी गुड। क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा था, अपने को तो इंग्लिश समझ में आती है। वो इंग्लिश बोल रहा था, अपने को इंग्लिश समझ में आती है, उसकी थोड़ी बहुत बात समझ में आई। मैंने कहा पास तो है ना। 2 मिनट मेरी तरफ देखता है। मैंने कहा ज्यादा क्या करना है, मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं अपने बेटे को। मेरे बेटे ने स्टेज पे खड़े होकर माइक ही पकड़ना है, और जिस दिन माइक पकड़ेगा उस दिन कोहिनूर ही है वो। अब कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे डॉक्टर इंजीनियर बन के किसी का पेट चिरेगा, किसी को ठगेगा, क्यों डॉक्टर साहब, है ना। रिपोर्ट नहीं भी करवाना है तब भी रिपोर्ट लिख दिया, एक्सरे करवा के लेके आओ, अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आओ, क्योंकि 30 से 40% कमीशन है। तो भैया वैसा काम नहीं करना है। हमारे बच्चे ने तो माइक पकड़ते के साथ ही
कोहिनूर। तुलसी कैसे बेचनी है नहीं पता, 1 to 1 कैसे करना है नहीं पता, तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों के साथ भी होने वाला है। आप भी कोहिनूर बन जाओगे तो आपका बच्चा माइक पकड़ के आगे ये नहीं कहेगा कि मैं 1100 रुपए की नौकरी कर रहा था, मेरे बेटी को फोटो नहीं दिखला सकता साइकिल पे, मेरे फोटो की फोटो दिखाने के लिए पोर्चे और ऑडी दिखला पाएगा कि ये देखो जी इन्होंने शुरू किया था पोर्चे थी इनके पास ऑडी थी, मेरी फोटो दिखाई ना साइकिल पे, है ना, तो वो उनके साथ नहीं होने वाला है। उसके पास स्टोरी भी नहीं होगी। जैसे धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था, मुकेश अंबानी ने कौन सी कहानी है भाई? तो हमारे बच्चे के लिए कोई कहानी नहीं है, हमारा बच्चा आएगा और राज करने वाला है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। जब तक आपका लेवल कोहिनूर ना जाए उससे पहले रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये दोनों चीजें गुनाह है जिंदगी में जब तक कोहिनूर ना बन जाओ। और रुक गए तो सबसे बड़े पापी नहीं बोलता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरे पीछे तो सारे सुपरस्टार है, कोई काम नहीं करता, अब मजबूरी है मुझे वहां पे काम करना पड़ता है, सारा पैसा वही खा जाता है, क्या करूं? तो कंपनी ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला कि भैया आप कहते हैं कि आप काम कर रहे हो, तो आप जब काम कर रहे हो तो आपका अपना स्पॉन्सर, आप अपना स्पॉन्सर डालो, रेफर उसके नीचे कर दो, सारे का सारा डिफरेंस आपको आएगा, वो लेग आपकी बट मेंटेन माना जाएगा, उसके लिए भी मेंटेन माना जाएगा और आपके लिए भी मेंटेन माना जाएगा। इससे दिखता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। बहुत से लोग सर मैं काम करता हूँ, पैसा बोले जाता है, अब समझ में आता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। जैसे इस बार बहुत से लोगों ने बॉडी एनालाइजर मशीन अचीव किया, ये कौन से लोग हैं? जिन्होंने काम किया, नए लोगों को बिजनेस में लेके आए। तो रेफरल इनकम, ये कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है कि जिस आधार पे कमीशन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1100 बीवी आप करते हैं तो आपका परसेंटेज लेवल 10 होता है, 10% पे आपको 10% का कमीशन आता है बिजनेस वॉल्यूम का 110 रुपए। देखो ये छोटे छोटे से अमाउंट से ही आप लाखों करोड़ तक पहुंचते हो। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो मेरा पहले महीने का चेक 810 रुपए था, 810 रुपए का सफर यहां तक पहुंचा। लेकिन अगर मैं 810 रुपए का चेक देख के या उसके अगले महीने का चेक देख के 1600 रुपए का, या उसके अगले महीने का चेक देख के 2200 रुपए का अगर मैं रुक जाता, या उसके अगले महीने का चेक 5000 रुपए का देख के, या एक साल में टोटल इनकम 1,10,000 रुपए देख के अगर मैं रुक जाता, तो आज 30 करोड़ रुपए का मालिक इस बिजनेस से नहीं कमाता। ये पावर बिजनेस की है। बिजनेस को मैंने समझा दोबारा से, मैंने 5 साल तक गलती की। अब मुझे ये बताते हुए शर्म नहीं आता है कि मैंने गलती की। आईएमसी बिजनेस को मैंने छोड़ा, मुझे समझ में नहीं था, मुझे मैनेजमेंट की पावर के बारे में पता नहीं था, मुझे सत्यन भाटिया जी, डॉक्टर अशोक भाटिया जी के बारे में पता नहीं था, उनका विजन क्या है। ये विजन ना होने की वजह से मैंने आईएमसी को 2007 में ज्वाइन करके 2000 सीखते करते मैंने बहुत सारी कंपनियां की, रातों रात करोड़पति और सुबह में करोड़पति। और मेरे बहुत से साथी हैं मेरे साथ के यहाँ पे कर्मकांडी बैठे हुए, जिन्होंने मेरे साथ वो कर्म किए, कर्म कांड किए, है ना, वो सारे कर्म कांड करके छोड़ दिए। वो कर्म कांड किए होती है, कंपनी भी खोली, कंपनी भी बंद कर दिया, है ना। और जब आदमी कंपनी खोलता है ना तो 2 लोगों को प्लान लगाता, सबसे पहले 2 लोग। पहला कौन? डाउनलाइन। पहला कौन? डाउनलाइन। दूसरा कौन? अपलाइन। पहला कौन? डाउनलाइन। दूसरा कौन? अपलाइन। मैंने भी किया, मैंने डाउनलाइन अपलाइन दोनों का प्लान लगाया। और मेरे अपलाइन कौन? आदरणीय मिस्टर सत्यन भाटिया, यानी कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसे सत्यन जी को प्लान लगाया हुआ है। उन्होंने सीधे की बात कहा, प्रेम जी आईएमसी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फर्जी कंपनियां भी मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आईएमसी नहीं करो। और मैं भी लोगों को यही बात कहता हूं, अगर भैया तुमको समझ में नहीं आ रहा ना आईएमसी, कोई बात नहीं है, लेकिन आलतू फालतू जलालतू जैसी कंपनियां मत करो अगर आईएमसी नहीं करना है तो, क्योंकि जिंदगी अपनी खराब कर रहे हो, अपनी फेस वैल्यू को खराब कर रहे हो। लेकिन आदमी को समझ में कहाँ आता है, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मैंने भी कंपनियां खोली, कंपनियां बंद की, एमडी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन फाइनली समझ में आया कि भैया हर काम हर एक के बस की बात
नहीं है। मेरे बस की बात एक ही है कि लोगों से जाके बात करना, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाना, प्रोडक्ट बनाना, मैनेजमेंट संभालना। सत्य भाटिया जी, अशोक भाटिया जी, वो कांटों की सेज पे वही बैठ सकते हैं। अपने बस की बात नहीं है। अपने को तो फूलों की सेज पे बैठने की आदत है। अपन तो फूलों की सेज पे ही बैठेंगे। तो 810 रुपए का सफर। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ना दिमाग लगाएंगे और बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं। और मैं ये बात पिछले 12 साल से कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कहते हैं एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, है ना। टेस्ट करने में ही उनकी जिंदगी टेस्टलेस हो जाती है। तो टेस्ट करने की जरूरत है भैया। इतना बढ़िया सिस्टम, इतनी बढ़िया कंपनी मिल गई, इतनी बढ़िया मैनेजमेंट मिल गया, इतना बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया, इसके साथ काम कीजिए। काम करेंगे तभी पैसा आने वाला है, तभी सपने पूरे होने वाले हैं। तो 110 रुपए का सफर आपको 1 लाख भी पहुंचाएगा, आपको 10 लाख भी पहुंचाएगा, आपको 50 लाख भी पहुंचाएगा, और आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपए भी महीने का यही बिजनेस देने वाला है। यही 150 रुपए की तुलसी, यही 95 रुपए का पेस्ट 1 करोड़ रुपए महीने भी देने वाला है। क्या लेना चाहते हो? लेना तो सब चाहते हैं 1 करोड़। अरे काम करना चाहते हो? पता चल जाएगा यहाँ से जाने के बाद 5 तारीख से कि कितना जो है करना चाहते हैं। क्योंकि हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं है दोबारा से, है ना। फिर से हरिद्वार, फिर से नेपाल, फिर से जिम कॉर्बेट, फिर से गोवा, है ना। चंद लोग ही अपने आप से और अपने परिवार से प्यार करते हैं, और बाकी लोग पड़ोसी से प्यार करते हैं। भैया गलत मत समझना, पड़ोसी में मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं भाई, आप लोग गलत समझ रहे हो। तो 110 रुपए का सफर, यही 7100 बीवी से ज्वाइन करवाते हो 710 रुपए। जब आपके नीचे बिजनेस होना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू होता है, तो जब आपका जो है पर्सनल भी 1100 और टीम से 9600 बिजनेस होना होता है, तो डिफरेंस कमीशन और पर्सनल कमीशन दोनों मिला के 1070 रुपए। बहुत से लोग 1070 रुपए, कितने छोटी सान होंगे 1070 रुपए। लेकिन एक करते करते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन हम सोचते हैं बूंद नहीं, हमें तो सीधा घड़ा ही भर देना है, तो उसके चक्कर में घड़ा फूट जाता है ना। धीरे धीरे पानी आएगा ना। अगर सैलाब एक बार आता है तो क्या होता है, बर्बाद करके जाता है। लेकिन पानी धीरे धीरे आता है ना, तो वो खेतों को सींचता है, लोगों का प्यास बुझाता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो गांव के गांव बर्बाद कर देता है। तो हमें बाढ़ नहीं लाना है, हमें धीरे धीरे लाना है, लोगों को आबाद करना है, लोगों को कामयाब करना है। और वो तभी हो सकता है जब एक एक आदमी को हम लेके आगे बढ़ेंगे, एक एक लीडर को कामयाब करेंगे। हम सुपरस्टार बने, इससे ज्यादा जरूरी है मेरी टीम में व्यक्ति सुपरस्टार बने। मैं चेयरमैन बनूं, इससे ज्यादा जरूरी है मेरी टीम में लोग चेयरमैन बने। मैं एम्बेसडर बनूं, इससे ज्यादा जरूरी है मेरी टीम में लोग एम्बेसडर बने। जब आपकी टीम में चेयरमैन बनेंगे तो आपको कौन दुनिया की ताकत है एम्बेसडर, ग्राउंड एम्बेसडर बनने से रोक सकती है? जब आपके टीम में एम्बेसडर बनेंगे तो कौन दुनिया की ताकत आपको सीपी बनने से रोक सकती है? जब आपके टीम में सीपी बनेंगे तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको कोहिनूर बनने से रोक सकती है? रोकता है तो कौन? हम स्वयं। क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए मैं आपने देखा होगा कि जब कसाई के ना खटाल में 8-10 बकरे रहते हैं, जो ज्यादा मैं करता है कहता उसी को लेके आओ, है ना, उसी को सबसे पहले कट कर। जो चुप रहता है ना कहता ये बीमार है, इसको बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन वही एक्चुअल में लीडर होता है ना। उसको पता है कि ज्यादा चिल्लाऊंगा तो सारा सबसे पहले मेरी ही बलि चढ़ने वाली है। तो ज्यादा चिल्लाने की जरूरत है, शांति से काम करो, मस्त काम करो, दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो। हमारा अचीवमेंट बोलता है। यहाँ पे जो आज एम्बेसडर, ग्राउंड एम्बेसडर बन के आए हैं, सीपी बन के आए हैं, उन्होंने शोर नहीं मचाया है, उनके पिन ने शोर मचा दिया। पता चल गया फेसबुक पे, अरे भैया ये तो एम्बेसडर बन गया, ये तो मलेशिया जा रहा है, अरे भैया ये तो ग्राउंड एम्बेसडर बन गया, ये मलेशिया जा रहा है, ये तो सीपी बन गया, ये तो लंदन जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? आपकी कामयाबी शोर मचानी चाहिए। आप कितना भी चिल्लाओगे उससे नहीं होने वाला आपकी कामयाबी। मैं सीपी बनूंगा ना,
मैं सीपी बनाऊंगा, मेरे नीचे सीपी बनने चाहिए, मेरे नीचे एम्बेसडर बनना चाहिए। देखो ना कामयाबी कैसे नहीं मिलती है। फ्रीडम की लाइफ, आजादी, आर्थिक आजादी तभी मिलने वाली है जब आप 4100 बीवी से ज्वाइन करते हो, परचेज करते हो और अपने टीम में 24,600 बिजनेस ओनर का बिजनेस करते हो, तो आपकी इनकम करीबन 5,300 रुपए पहुंच जाती है। ये देखो, ये सारे कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी डिजाइन करके अपने टीम को बता सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज यही कैलकुलेशन चलेगा, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन बता सकते हो। 1100 बीवी का कैलकुलेशन बता सकते हो, 4100 बीवी का बता सकते हो, 500 बीवी का बता सकते हो। डिपेंड करता है आप कैसे काम कर रहे हो सकता है मैं बता रहा हूं आपको 1100 बीवी का कैलकुलेशन और आपने दिमाग लगा रखा मैं तो 2500 बीवी के हिसाब से काम करूंगा। भैया मैं तो ज्वाइन करवाऊंगा, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुलवाऊंगा, मैं तो ज्वाइन करवाऊंगा, आयुर्वेदिक केंद्र खुलवाऊंगा, 2 लाख का जो है उसको दुकान खुलवाऊंगा और 1 महीने लगते उसके साथ 25,000 बीवी का काम करूंगा। हर महीने 5 लोगों को मैंने तैयार किया, एक को ट्रेंड किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे किया, 5वें महीने में मेरा लेवल चेयरमैन। मैंने सिखा दिया काम करना, मैंने मशीन चलाना सिखा दिया, प्रोडक्ट की डिटेलिंग करनी कैसे वो मैंने सिखा दिया। डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम काम क्या करें, 100 बीवी, एक तुलसी से कब बनोगे कोहिनूर, कब बनोगे चेयरमैन, एक तुलसी। अरे सर मैंने तो 1100 बीवी करवा दिया, तीर मार दिया। अरे भैया टारगेट क्या है, चेयरमैन। एक चेयरमैन लेवल पे आदमी आराम से 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का भी पे आउट उठा सकता है। डिपेंड करता है टर्नओवर ही हम दे रहे हैं। सांस लेते हुए ऑक्सीजन पे है, आईसीयू में एडमिट है और फिर सर पे आउट कम है। भैया गलती तुम्हारी है, तुम ऑक्सीजन 33% वाले हो। यहाँ पे 33% नहीं, यहाँ पे 110% वाला बच्चा चाहिए। आप 110% वाले बच्चे हो, इसलिए यहाँ पे आके बैठे हुए हो क्योंकि आपने अचीवमेंट किया, आपने करके दिखाया है। 1 करोड़ लोगों में अकेले आप लोग हो जिन्होंने ये अचीवमेंट किया, इसलिए आप हरिद्वार हो। ये प्राउड है आपके लिए कि 1 करोड़ में से आप यहाँ पे जो है 1,500-2 हजार लोग पहुंचे हो। ये बड़ी बात है। और आपको अगर कोहिनूर जाने से कोई रोकेगा तो वो कौन, हम खुद, और दूसरा कोई नहीं रोकने वाला, ना कोई अप्लाई ना कोई ड्राइंग लाइन। कौन रोकेगा, हम खुद। गंगा जी में जाना, जल उठाना, कसम लेना कि भैया अगले 2 साल के बाद कि गंगा मैया यही मैं आऊंगा और कोहिनूर का सेलिब्रेशन करवाऊंगा। ये छोटे छोटे से कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन पे आप जितना जाओगे, हर तरीके से कैलकुलेशन है, आप हर तरीके के कैलकुलेशन बना सकते हो। मेरे को सिंपल सी एक ही बात पता है, काम करने का कोई इफ बट नहीं है, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। और ना काम करने के 36 मैं कारण गिनवा सकता हूँ, 36 कारण कि सर अभी ना शादी का माहौल चल रहा है, मेरे ना दोस्त की शादी है, तो सर मैं तो शादी में जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो वो तो घोड़ी पे चढ़ेगा ही नहीं, है ना। सर मैं नहीं जाऊंगा ना तो मेरी साली ना जयमाला नहीं पहनाएगी, किसको, है ना। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा साला शादी नहीं करेगा। भाई तू नहीं जाएगा तब भी तेरा साला ना वो अपनी वाइफ को लेके आ जाएगा कि तू आ बता, मैं तो लेके आऊं, तो कुछ नहीं होने वाला। सर बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, इतने बहाने मैं गिनवा सकता हूं। सर मैं तो सेमिनार में आने के लिए निकल ही रहा था, लेकिन मेरी सास की दादी मर गई, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। भैया तेरी सास की दादी आज से 100 साल पहले मरी होगी। नहीं सर मीटिंग में नहीं आता इसलिए उसको मैंने फिर से मार दिया। तो बहाने इतने जिसका कोई अंत नहीं, और काम करने का कुछ नहीं। काम 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 काम। और काम कब तक करना है, काम कब तक करना है, जब तक सांसें चलती रहेंगी। ये नहीं कोहिनूर बन जाऊंगा तो शांत बैठ जाऊंगा। काम कब तक करते रहना है, जब तक सांसें चलती रहेंगी। भैया कोहिनूर आप बन गए, लेकिन आपके भरोसे पे भी कुछ लोग आए हैं, उनको कोहिनूर कौन बनवाएगा, आप चेयरमैन बन गए, उनको चेयरमैन कौन बनाएगा, आप सीपी आप बन गए, उनको सीपी कौन बनाएगा, आप। मेरे पास भी 36 बहाने थे, मैं भी बोल सकता था आज की मीटिंग के लिए कि मेरे बेटे का प्री बोर्ड है, मैं कैसे जाऊं, मेरे बेटे ने पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ना है, एग्जाम उसने जाकर लिखना है, मैंने नहीं लिखना है ना। बहाने 36 है मेरे पास भी। मेरे भी दोस्त की शादी थी, मैं नहीं गया, फिर से
9 तारीख को गोरखपुर में हूँ, 11 तारीख को मुजफ्फरपुर में हूँ। तो दोस्त का रिसेप्शन में कह रहा भाई तू कैसे नहीं आएगा? मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊँ तो रिसेप्शन नहीं करेगा। वो तो फिक्स हो गया। मैंने कहा बात खत्म, तेरा रिसेप्शन फिक्स है, मेरी मीटिंग फिक्स है, तेरी शादी में मैं आके लिफाफा मैंने आज भी देना है, कल भी देना है, 2 दिन बाद भी दे दूंगा, 2 दिन पहले भी दे दूंगा। तेरे को लिफाफे से मतलब है और मेरे को खाने से मतलब, मैं जिस दिन लिफाफा दूंगा उस दिन खा लूंगा तेरे, बात खत्म। लेकिन बिजनेस नहीं करूंगा तो भैया वो लिफाफे में डालने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्योंकि मेरे लिए मेरा बिजनेस सबसे पहले है। तो आपके लिए सबसे पहले क्या चीज है? IMC। क्योंकि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है किसी कारणवश, कुछ सपने लेके, और उसके साथ आपके साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं उस सपनों के साथ। तो आपके सपने नहीं है, आज आपके साथ 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उनके सपनों को पूरे करने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। ये अकेले सत्यन जी की जिम्मेवारी नहीं है, डॉक्टर अशोक भाटिया जी की जिम्मेवारी नहीं है। उनकी जिम्मेवारी बस इतना है, प्रोडक्ट बनाना, टाइम से प्रोडक्ट पहुंचाना। और मजे की बात, आज मुझे कोई लीडर कहता सर कल तो क्लोजिंग हुआ, आज पे आउट भी आ गया। मैंने कहा भैया खर्च भी कर दो, आ गया तो काम करो। क्योंकि कंपनी को पता है कि भैया हरिद्वार आए हो तो कुछ ना कुछ खरीदारी करोगे तो पैसा खर्च करोगे, तो खर्च करोगे तो फिर से दोबारा काम करोगे, फिर से दोबारा पैसा कमाओगे। तो जितना आए उतना खर्च करो, उतना कमाना पड़ेगा। हम आता है कहते यार ये 10,000 आया ना, इसमें से ना 8,000 तो मैं बचा लेता हूँ। मेरा उल्टा काम होता है, मैं कहता हूँ 10,000 आया ना तो 8,000 खर्च कर दो, अब 2,000 ही बचे ना, अगले महीने फिर 8,000 चाहिए, तो काम करना पड़ेगा। हम बचत में रहते हैं, अब बचत करने वाला व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बनता है। तो अमीर बनना है या रईस बनना है? क्या बनना है? रईस, है ना, अमीर नहीं। अमीर क्या, लाख रुपए वाला भी अमीर होता है, 50 लाख वाला भी अमीर होता है, 1 करोड़ वाला भी अमीर होता है ना। रईस को कुछ नहीं सोचना पड़ता, वो कहते हैं ना खानदानी रईस है। तो आपके बच्चों को क्या कहने वाले हैं लोग? खानदानी रईस है। हम नहीं है खानदानी, लेकिन हमारे बच्चे खानदानी रईस। तो खानदानी रईस बनने के लिए काम अपलाइन को करना पड़ेगा। किसको? अपलाइन को, है ना। काम किसको करना पड़ेगा? डाउनलाइन को। लोग कहते ना सर मेरा अपलाइन नहीं आया, मेरी डाउनलाइन नहीं सुनती है। भैया डाउनलाइन नहीं सुनती, नए बच्चे पैदा कर ले, किसने मना किया है? डाउनलाइन का मतलब डाउनलाइन बच्चे ही हुए ना, है ना। अब डॉक्टर वाजपेयी जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन बिजनेस में तो मेरे बच्चे ही हैं। तो देखो उम्र देखो उम्र 55 की, लेकिन दिल 55 का, है ना। उम्र 55 की है लेकिन दिल 55 का है। देखो ये बिजनेस कितना प्यारा है। मेरे जैसे 10वीं पास को अच्छा खासा डॉक्टर को मैंने फंसा डाला। हम लोग कहते हैं ये फंसाने का काम है, बर्बाद करने का काम है। सोचो मैंने बर्बाद कर दिया इनको, है ना। पूरा हिंदुस्तान जानता है इनको IMC में, नेटवर्क इंडस्ट्री में। लेकिन पहले हम लोग आज हिंदुस्तान के साथ साथ मलेशिया में लोग जानते हैं, है ना। ये जहां जाते हैं, चाइना जाते हैं चाइनीज, मलेशिया जाते हैं मलेशियंस, और नेपाल जाते हैं नेपाली। इनका एक खासियत है, जिस जगह जाते हैं वो जैसे सिर्फ साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहां जैसे नहीं। मतलब ये पावर है बिजनेस की, हर तरह के लोग आपको मिलते हैं और हर तरह के लोगों से आपकी जिंदगी में कामयाबी आती है। और मैं कहता हूँ एक ही बात, मेरे को फाइनली जो है एक बात को कहते हुए मैं खत्म करूंगा। मेरा हाथ और मेरी कुंडली एक पंडित ने देखा, और पंडित ने देखा कहा कि आपके जिंदगी में पैसा नहीं है। क्या नहीं है? पैसा नहीं है। और आपके पास पैसा आएगा तो रुकेगा भी नहीं। 2 बातें देखी, आपकी जिंदगी में पैसा नहीं है और पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल बात है, सारा जिंदगी में पैसा नहीं है और पैसा आएगा तो रुकेगा भी नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात समझ में आई कि हकीकत में पैसा आता तो रुकता नहीं है। पता है क्यों? पैसा आया गाड़ी खरीदी, पैसा आया प्रॉपर्टी बनाई, पैसा आया फिर प्रॉपर्टी बनाई, पैसा आया एक और गाड़ी खरीदी, पैसा आया फिर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, पैसा आया छोटा सा घर खरीदा, पैसा आया बड़ा घर खरीदा, पैसा आया बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी। पैसा आज भी नहीं रुका है। उस पंडित ने गलत नहीं कहा,
उसकी बात ये सच हो गई कि पैसा मेरे पास रुकेगा नहीं। पंडित ने कहा कि आपके जिंदगी में पैसा नहीं है तो मेरे पास थोड़ी ना पैसा है। भैया इतनी प्यारी डाउनलाइन के पास पैसा, इसलिए तो मेरे पास पैसा आ रहा है। मेरे पास कहाँ पैसा है? आप लोगों की वजह से मुझे पैसा आ रहा है। आपकी किस्मत अच्छी इसलिए मुझे पैसा आ रहा है। आपकी किस्मत अच्छी इसलिए मेरे को कामयाबी मिल रही है। तो आपकी किस्मत की वजह से मुझे मिल रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है। तो पैसा आ रहा है, खर्च कर दो, रखो मत, क्योंकि फिर अगले महीने 3 तारीख और 5 तारीख आएगा और अकाउंट में पैसा आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि इशारा भी बहुत हो गया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए। मैं आपके दोस्त, प्यारे से दोस्त, खूबसूरत से व्यक्ति मिस्टर शिवाशीष नंदा जी को वापस से स्टेज पे इनवाइट करूंगा कि वो आगे किस धुरंधर लीडर को बुलाने वाले हैं और क्या हम सीखने वाले हैं, क्योंकि सीखना कभी भी बंद नहीं करना है और जब तक सीखते रहेंगे, जब तक आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, गुड एमसी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Healthy life with IMC.